हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। तो हम लोग लेक्चर 34 से स्टार्ट करते हैं। आज कुछ सवाल करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स पे। तो ये पहला सवाल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए नेटवर्क एंड कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स अलॉन्ग विथ बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। तो उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स सब कुछ है। द करंट थ्रू ए पर्टिकुलर रजिस्टर इज आई एम्पियर्स। ठीक है, तो पहले मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। एक नेटवर्क है, कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। तो कुछ भी ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि नेटवर्क मेरा लीनियर और बायलेटरल है, तो वो सिर्फ रजिस्टर्स है। ठीक है, उसमें उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को मैं अलग तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे एक इंडिपेंडेंट सोर्स को मैं दिखा दिया, ये करंट सोर्स है, राइट। कोई भी एक मतलब कोई भी आई एस, राइट। यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट वी एस, और यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स भी बोला है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है 3IS ऐसा कुछ, राइट, या 3I, कोई भी एक एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इसका जो करंट होगा किसी भी एक एलिमेंट के करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक रजिस्टर है जो आउटपुट है, जो आर है, राइट। इसको इसको नेटवर्क मानते हैं अभी के लिए, ये लीनियर है, राइट। तो आर के थ्रू बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, आर के थ्रू द करंट थ्रू ए पर्टिकुलर रजिस्टर इज आई एम्पियर्स। तो इसके थ्रू जो करंट है वो आई है। ठीक है, इसके थ्रू करंट मेरा आई है, राइट। तो अगर इसके थ्रू करंट मेरा आई है, फिर क्या बोल रहा है, अंडर विच कंडीशन विल दिस करंट बिकम 2I। कौन से कंडीशन में करंट मेरा 2I हो जाएगा। तो अगर आपको याद होगा, मेरा जो ये करंट है इस रजिस्टर के थ्रू, ये कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ये वो सारे इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा लीनियरली। अगर ये नेटवर्क लीनियर है तो सारे जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट के ऊपर नहीं करेगा, राइट। ये हमने पहले पढ़ा था। जो डिपेंडेंट होते हैं उनको मैं इनपुट के हिसाब से मान सकता हूँ, राइट। तो क्योंकि डिपेंडेंट एक लीनियर एलिमेंट ही है, डिपेंडेंट सोर्स एक काइंड ऑफ लीनियर एलिमेंट है, राइट। क्योंकि तुम अगर देखोगे, इसका जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होगा ना, वो लीनियर होगा। क्योंकि ये वाला जो करंट है ना, ये कोई एक करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमने पहले डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे जो करंट है, मान लो कि ये x इंटू वी एस प्लस वाई इंटू आई एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मेरे करंट को डबल होना पड़ेगा, इस वाले करंट को डबल होना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन दिया है, ओनली द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर डबल्ड। सिर्फ अगर मैं इंडिपेंडेंट, यहाँ पे तो मैंने एक ड्रॉ किया है, शायद बहुत सारे वोल्टेज सोर्स है, तो उन सारे वोल्टेज सोर्स को मैं डबल कर दूंगा तो मेरा करंट डबल हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये भी तो है। तो तुम अगर सिर्फ वोल्टेज को डबल कर रहे हो तो फिर ये बस ये वाला टर्म डबल हुआ, राइट। ये वाला टर्म भी तो डबल होना पड़ेगा, तभी तो ये ओवरऑल डबल होगा। ठीक है, और ओनली द इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस आर डबल्ड। तो सेकंड ऑप्शन में ओनली द इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस आर डबल्ड, राइट। सो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं इसको डबल करूंगा, वोल्टेज सोर्स एज इट इज रहेगा, मैं सिर्फ इसको डबल करूंगा। तो इसको डबल करूंगा फिर भी नहीं चलेगा काम, राइट, फिर भी मेरा करंट डबल नहीं होगा। ऑप्शन सी, बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर डबल्ड। अब इसमें एक सीन है कि तुम्हारा जो करंट है वो तो डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो तुम अगर डिपेंडेंट सोर्स को इंक्रीज कर रहे हो तो सर्किट में कुछ पैरामीटर चेंज हो सकता है, राइट। सर्किट में कुछ पैरामीटर चेंज हो सकता है। तो तुम डिपेंडेंट सोर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर तुम डिपेंडेंट सोर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, मतलब तुम सर्किट एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, राइट। क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स को मैं एज ए सर्किट का, एज ए नेटवर्क का हिस्सा मानता हूं, और नेटवर्क चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन था। तो अगर तुम डिपेंडेंट सोर्स को चेंज कर रहे हो, मतलब तुम्हारा नेटवर्क चेंज हो रहा है, राइट। तो ये नहीं होगा, डिपेंडेंट सोर्स को डबल नहीं कर सकते। अगर डिपेंडेंट सोर्स को डबल कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सर्किट पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। लेकिन ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ओनली इफ द इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस आर डबल्ड। हाँ, यहाँ पे तुम देखोगे मैं दोनों को डबल कर देता हूँ, जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेस हैं उन सब सारे को डबल कर दूंगा तो ये पूरा इक्वेशन डबल हो जाएगा।
ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल सवाल है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट सोर्स एक नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स को मैं ऐसे ही डबल नहीं कर सकता। करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को सर्टेनली मैं डबल कर सकता हूं, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स बस एक नेटवर्क का हिस्सा है, उसको डबल कर दूंगा तो यहाँ पे वो नेटवर्क ही चेंज हो गया, फिर यहाँ पे करंट भी कुछ और हो जाएगा, वी डोंट नो। ठीक है, तो ये सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये वाला सवाल। फॉर द बिलो नेटवर्क दिस इज द सर्किट एंड दिस इज द सर्किट, सर्किट पी एंड सर्किट क्यू। ठीक है, इफ आर इक्वल्स टू 50 ओम एंड वी ए इज एडजस्टेबल, द वैल्यू ऑफ वी ए, तो ये वी ए जो है इसको हम वैरी कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ वी ए सच दैट द पावर सच दैट द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्किट पी टू सर्किट क्यू। तो ये एक सर्किट हो गया, ऑल्दो वी शुड से नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया। तो पी नेटवर्क से क्यू नेटवर्क तक मैक्सिमम पावर जाना चाहिए, तो वी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ये पूछ रहे, राइट। आर का वैल्यू 50 बोल दिया, वी ए का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो पहले इसको करते हैं, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तुम देखो ये एक नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, राइट। तो दो नेटवर्क है, तो अगर ये नेटवर्क ए से, एक्चुअली नेटवर्क पी मान लेते हैं तब ज्यादा इजी होगा समझना। नेटवर्क पी से नेटवर्क क्यू है, तो यहां से कितना पावर डिलीवर हो रहा है, वोल्टेज कितना है वी, करंट कितना है, देखो वोल्टेज कितना है वी, करंट कितना है। तो नेटवर्क पी से क्यू कितना पावर जा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो ऑब्वियसली पी डिलीवर कर रहा होगा। तो पावर डिलीवर्ड बाय नेटवर्क पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, दैट्स इट। पावर डिलीवर्ड बाय नेटवर्क पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, बस। इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट। वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस। हाउ कैन आई मैक्सिमाइज, इसको मैं मैक्सिमम कैसे कर सकता हूं। तो तुम्हारे पास एक वेरिएबल है वी ए, तो तुमको ना ये वाला जो एक्सप्रेशन है एज ए फंक्शन ऑफ वी ए निकालना पड़ेगा, फिर उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट। डिस पी एल, ठीक है, डी इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये सब कुछ मैथमेटिक्स ऑलरेडी मैंने आपको पहले समझा दिया है, राइट। ऑलरेडी पहले ये सब मैथमेटिक्स समझा दिया है। हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ऐसा नहीं होगा कि बस एक लोड रेजिस्टेंस दे दिया, आपको आरटीएस निकालना है, आंसर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, उतना आसान नहीं होगा। मैथमेटिकल इंटेंसिव आ सकते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट वी इनटू आई इन टर्म्स ऑफ वी ए। कैसे निकालो, करंट और वोल्टेज दोनों ही निकाल सकते हैं, राइट, आराम से। तो यहाँ पे एक केसीएल लगा सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या मैं एक केसीएल लगा सकता हूँ इस नोड पे, इसको अगर मैं ग्राउंड मान लूँ, तो अगर ये वाला जीरो पोटेंशियल, ये तो वी पोटेंशियल पे होगा, तो अगर मैं केसीएल लगाऊं ये हो जाएगा v माइनस 20 डिवाइड बाई 100 प्लस ये इधर से करंट जा रहा है v बाई 200 प्लस v माइनस वी ए डिवाइड बाई आर का वैल्यू कितना है 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा 2v प्लस v प्लस 4v डिवाइड बाई 4v divided by this is 200, right. So this will be और ये va by 50 उधर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, va by 50 इधर चला गया, ये 20 बाई ये प्लस 1/5 भी हो जाएगा, राइट। ठीक है, 1/5 भी हो जाएगा। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरा va इन टर्म्स ऑफ ये va क्या हो जाएगा, ये 7 va by 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर मैं इसको, ये 4va हो जाएगा और ये प्लस 40 हो गया अपॉन 7, हाँ बस इतना। तो ये है मेरा v, ठीक है। अब मेरा i क्या होगा, v और i ये निकालना है, राइट।
तो इसको निकालते हैं, v और i को निकालते हैं। तो आई सॉरी v आ गया, i को निकालते हैं। i क्या होगा, i बड़ा सिंपल है राइट। ये i क्या है, ये i कुछ नहीं है, ये वाला जो करंट है ना यही i है, सॉरी इसका उल्टा है एक्चुअली। तुम i कैसे निकालोगे, इस नोड पे पोटेंशियल कितना है 20, इस नोड पे पोटेंशियल कितना है v अपॉन मेरा रेजिस्टेंस कितना है 100 राइट। तो एक काम करो, पहले आपका जो पावर का एक्सप्रेशन है ना वो पहले v के टर्म्स में लिखो, वो ज़्यादा आसान है। पावर का जो एक्सप्रेशन है P डिलीवर्ड, उसको ऐसे लिखो, वो v इंटू आई का वैल्यू कितना है, i इज 20 माइनस वी बाई 100, 20 माइनस वी बाई 100, ये अपना i का एक्सप्रेशन है। पहले इसको मैक्सिमाइज करते हैं। मेरे को पता है v a का फंक्शन है, मेरे को पता है, लेकिन पहले v के लिए निकालते हैं, फिर va निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे v का वैल्यू पुट करूंगा ये इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है। तो पहले v के लिए निकालते हैं, उसके बाद मैं va का वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 20v माइनस वी स्क्वायर बाई 100, ठीक है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं अभी के लिए v के रेस्पेक्ट में। मेरे को पता है v एक्चुअली वैरी नहीं कर रहा, va वैरी कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली va वैरी करेगा तो v भी वैरी करेगा, क्योंकि ये फंक्शन है राइट इसका। तो v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो 10 रेज़ टू पावर 100 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 20 माइनस 2v और ऑब्वियसली नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, और हाँ यही होगा बस, दैट्स इट, ये होगा। इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन आपको आता है, ये मेरे को भरोसा है। तो इसको अगर 0 के इक्वल इक्वेट करता हूँ तो मेरा v आ जाता है 10 वोल्ट राइट, v का वैल्यू 10 वोल्ट आ जाता है, ठीक है। तो v का वैल्यू अगर 10 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे इसको इक्वल टू 0 करोगे, v का वैल्यू 10, एक ही वैल्यू आ रहा है, सवाल में कुछ नहीं बोला, तो पॉसिबिलिटी है ये मैक्सिमा कंडीशन होगा, ठीक है। यही होगा मैक्सिमा कंडीशन, जो पूछा है वही होगा। अगर हमेशा ये जो डेरिवेटिव वाला इक्वेशन है उसको 0 से इक्वेट करने से एक ही सोल्यूशन आता है, तो हमेशा जो पूछा है सवाल में पूछा है वही होता है आंसर, ठीक है। तो अगर मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा होगा, मिनिमा पूछा है तो ये इस वैल्यू पे मिनिमा होगा, ठीक है। अभी सवाल में मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा होगा। ऑब्वियसली आप फिर इसको डबल डेरिवेटिव लेके देख सकते हो, लेकिन इट विल बी मैक्सिमा, ठीक है। तो v का वैल्यू 10 वोल्ट जब होता है तो va का वैल्यू क्या होता है, v का वैल्यू जब 10 वोल्ट होता है तो va तो कुछ ऐसा है प्लस 40 अपॉन 7, तो va वुड बी इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज 30, so 70 माइनस 40 दैट इज 30 अपॉन 4, 30 अपॉन 4 होता है 7.5 वोल्ट राइट। तो 7.5 वोल्ट ये होगा VA का वैल्यू जब पावर सर्किट P से सर्किट Q पे Q तक मैक्सिमम जाएगा, बस इतना निकाला था। और क्या पूछ रहे हैं, ये हो गया पहला वाला। फिर बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड इन दिस कंडीशन। तो अगर मेरे को V का वैल्यू पता है, I का वैल्यू क्या है, देखो मेरा मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड का एक्सप्रेशन क्या था, ये एक आंसर हो गया। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड का एक्सप्रेशन क्या था, ये v का वैल्यू 10 राइट, ये 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 बाई 10 दैट इज 1/10 दैट इज 1 वाट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 वाट, ये हो जाएगा आपका आंसर बस। तो इस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा 1 वाट, ठीक है। ओके, ये हो गया पहले वाले पार्ट के लिए आंसर राइट, ये ए वाला पार्ट के लिए आंसर। अब बी वाले पार्ट में चलते हैं। बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, बी वाले पार्ट में बोल रहा है कि इफ VA इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट राइट, VA अगर मेरा 6 वोल्ट बता दिया, लेकिन R को मैं एडजस्ट कर रहा हूं, अब एक दूसरा वेरिएबल आ गया, VA मेरा 6 वोल्ट है लेकिन मैं R को वेरी कर रहा हूं। तो अगर मैं R को वेरी कर रहा हूं, फिर द वैल्यू ऑफ
आर दैट मैक्सिमाइजेस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सर्किट पी टू सर्किट क्यू। सेम चीज है, बस इस बार वी ए वेरिएबल की जगह मेरा आर वेरिएबल है, राइट। तो देखो ये कंडीशन तो सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो तुम्हारा मैक्सिमम, क्योंकि तुमने जो वोल्टेज और करंट निकाला है ना वो इस वाले सर्किट के रेस्पेक्ट में निकाला है, तो इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब मेरा V विल बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट एंड I विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है। ये होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। सॉरी, I विल बी इक्वल्स टू 1/10 एम्पियर, क्योंकि ये सर्किट P के ऊपर डिपेंड कर रहा था, राइट। उसमें उससे निकाला था। और ये V और I का एक्सप्रेशन जो है ये यहां से हमने निकाला था, जो बेसिकली सर्किट क्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, हमने टोटली P के रिस्पेक्ट में निकाला था ये V और I, और फिर सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो R चेंज हो रहा है या VA चेंज हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, V और I का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि ये जो रिलेशन था V और VA के बीच में वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। उसके लिए फिर से मेरे को यहाँ पे KCL लगाना पड़ेगा। इस बार तुम्हारा VA एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 6, लेकिन तुम्हारा R एडजस्टेबल है, राइट। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे KCL लगाऊं, तो अगर मैं B के लिए KCL लगाऊं, यहाँ पे B के लिए KCL लगाओ, यहाँ पे B कंडीशन के लिए, तो ये हो जाएगा V माइनस 20 डिवाइड बाई 100 प्लस V बाई 200 प्लस V माइनस VA इस बार 6 है, डिवाइड बाई R का वैल्यू नहीं पता, R अननोन है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो R है, राइट, ये V बाई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये, तो V का वैल्यू अपने को पता है ना। V का वैल्यू, ये वाली इक्वेशन को मैं कॉपी करता हूँ, राइट। एक्चुअली ये वाली इक्वेशन को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, दैट विल बी इजियर। तो वी ऑलरेडी नो कि मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या है, V का वैल्यू 10 होना चाहिए, वो सर्किट P से निकल गया था, राइट। आपको लग रहा होगा सर मैं तो इधर चेंज कर रहा हूँ, ये कंडीशन चेंज क्यों नहीं हो रहा। ये कंडीशन इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने V और I इस सर्किट के टर्म्स में निकाला था और फिर हमने डेरिवेटिव लिया, तो वो कंडीशन हमेशा सेम रहेगा जब तक ये सर्किट चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, V का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर मैं V का वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस 10/100 प्लस 10/200 प्लस 10 माइनस 6/R इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको उस साइड लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 20, दैट इज 10 डिवाइड बाई 200 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई R। तो R वुड बी इक्वल्स टू 20 इंटू 8, दैट इज 80 ओम्स। तो R का वैल्यू आ जाएगा 80 ओम्स, ठीक है। R का वैल्यू हो जाएगा 80 ओम्स। बस ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। मतलब बेसिकली आप किसको वैरी करो, इसका कंडीशन सर्किट P मैक्सिमम कितना दे सकता है वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 1 वाट, ठीक है। लेकिन सर्किट Q को क्या होना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम पावर जा सके, ताकि वो वोल्टेज और करंट हमको मिल सके, राइट। तो वो फाइंड आउट करना था, तो वो हमने निकाल लिया R के वैल्यू 80। तो इस सेम होगा, यहाँ पे भी पावर कितना होगा ट्रांसफर, सेम 1 वाट। पिछले केस में भी 1 वाट था, यहाँ पे भी पावर मैक्सिमम पावर तो सेम ही ट्रांसफर होगा 1 वाट। वो तो हमने डेरिवेटिव करके निकाल लिया था, वो तो सर्किट P के ऊपर डिपेंड कर रहा था वो मैक्सिमम कितना दे सकता है पावर, ठीक है। ओके ग्रेट। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब एक तो ये वाला है, दूसरा तरीका है कि आप इसको ना क्या कर सकते हो, इस पूरे सर्किट क्यू को VTH और RTH के टर्म्स में लिख सकते हो, फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा वो उतना इंट्यूटिव नहीं होता, इससे डायरेक्टली मैथमेटिकली आप निकाल लोगे आसानी से, ये ज़्यादा मेरे को आसान लगता है, ठीक है। इस वाले सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ R सच दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम नेटवर्क A टू नेटवर्क B। तो ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी कर लिया है, राइट। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए, राइट। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क ए से नेटवर्क बी, कैसे निकालें। फिर से मैंने इन दोनों को एक नेटवर्क ए और नेटवर्क बी लिख लूँगा।
अब मैं लिखूंगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर नेटवर्क ए से नेटवर्क बी जाना चाहिए, तो ये कुछ वोल्टेज होगा, कुछ करंट होगा, और ये मेरा पावर डिलीवर्ड है नेटवर्क ए की ए से, वोल्टेज इंटू करंट, वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, राइट, दैट शुड बी मैक्सिमाइज्ड। तो वो अगर मैक्सिमाइज हो जाए, वो अगर मैक्सिमाइज हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, इसको भी लिख लूँ, राइट, तो ये हो जाएगा इसका करंट कितना होगा, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, ये तो वोल्टेज ही रहेगा, करंट जाएगा 10 माइनस वी डिवाइड बाई कितना रेजिस्टेंस है 1, इतना करंट आ रहा होगा, राइट, यहाँ से करंट निकाल लोगे ना, यहाँ पे आराम से निकाल लोगे, ठीक है, इतना करंट आ रहा है। तो बेसिकली मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लोगे वी के रेस्पेक्ट में, तो तुम्हारा क्या आ जाता है, डी पी डी एल डिलीवर्ड अपॉन डी पी वी के रेस्पेक्ट में ले लो, बाद में तुम आर निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि वी आर का फंक्शन होगा, बाद में वो निकाल सकते हैं। -2v इसको इक्वल टू 0 करना है, तो इसको अगर इक्वल टू 0 कर लेंगे तो v वुड बी इक्वल्स टू 5, राइट, 5 वोल्ट पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, और करंट कितना होगा उस 5 वोल्ट पे 5 एम्पियर, तो मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा 25 वाट, ठीक है, मैक्सिमम पावर 25 वाट ट्रांसफर होगा, ठीक है, समझिए। अब ये आ गया, नाउ आर का वैल्यू निकालते हैं, राइट, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो आर का वैल्यू निकालने के लिए इस वाले सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से कितना करंट आ रहा है, 1 एम्पियर, यहां से मेरा 1 एम्पियर सॉरी 1 नहीं 5 एम्पियर करंट आ रहा है, राइट, यहां से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 5, तो अगर यहाँ पे मेरा वोल्टेज 5 है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, राइट, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है मेरा, यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, तो यहाँ से 10 एम्पियर करंट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये तो 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर ये 10 वोल्ट हो गया फिर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 5 जा रहा है, 10 वोल्ट, तो ये हो नहीं सकता, रेजिस्टेंस मेरा नेगेटिव आ जाएगा, सर्किट में दिक्कत हो जाएगी, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सर्किट को प्रैक्टिकल बनाने के लिए। सर्किट को मेरे को प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, राइट, ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सर्किट में मतलब क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा था, तो फ्रेमिंग में थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, इसको ऐसा कर देते हैं, ये ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन पे, और यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है, तो इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट जाएगा 5, रजिस्टर के थ्रू 5 एम्पियर जा रहा है, सॉरी रजिस्टर के थ्रू 0 एम्पियर जा रहा है, राइट, क्योंकि पूरा करंट इधर से ही फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। अब पूरा करंट अगर इधर से फ्लो हो रहा है, फिर इसका मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, आराम से तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, यहाँ पे जीरो ड्रॉप है, ये 0 वोल्ट है, तो ये वाला भी ग्राउंड होगा, तो इस रजिस्टर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 माइनस 0 डिवाइड बाई आर, और करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, तो मेरा V का वैल्यू तो पता ही है ऑलरेडी, 5 निकाल लिया आपने, ठीक है, तो ये 5 डिवाइड बाई, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट है, राइट, जो करंट है रजिस्टर के थ्रू वो V माइनस 0 बाई आर, तो वो 5 बाई आर है इक्वल्स टू 5, तो आर का वैल्यू आ जाता है 1 ओम। अगर मैं इसको उल्टा ले लेता इसका डायरेक्शन, तो आर का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, क्योंकि हम नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं, आर का वैल्यू नेगेटिव हम एज्यूम करते हैं नहीं होता, तो इसलिए जस्ट मैं सवाल को सही कर दिया थोड़ा सा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आर का वैल्यू होना चाहिए 1 ओम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, ठीक है, बस इतना आपको करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसके है और भी लेंदी सॉल्यूशंस हैं, मैं करना नहीं चाहता वो लेंदी सॉल्यूशंस, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट, ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आराम से डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करो, जिस सर्किट में सारे पैरामीटर्स नोन है, वहाँ से आप वोल्टेज और करंट का वैल्यू निकालो, मतलब वहाँ से आप मैक्सिमम पावर कितना ये सर्किट दे सकता है वो निकालो,
और फिर जब वोल्टेज और करंट का रिलेशन आ गया और वैल्यूज आ गए उस कंडीशन पे, आप यहाँ पे वो कंडीशन बैठा दो और जो भी अननोन है उसको निकाल लो। ठीक है, तो ऐसे करके आप अननोन्स को निकाल सकते हो, राइट। तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ मतलब समझाने का था, बस इतना था कि आप कंडीशन निकालो, कंडीशन निकालने के बाद आराम से आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद सॉरी, आप पहले कंडीशन निकालो, उसके लिए आप डिफ्रेंशिएट करो, वी और आई का वैल्यू निकालो, वी और आई का वैल्यू आ गया, उसके बाद मैक्सिमम पावर निकालो, मैक्सिमम पावर आ गया, उसके बाद आप वो वी और आई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो दूसरे वाले सर्किट में, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ और सिमिलर सवाल करते हैं, थोड़ा सा लंबा चला गया। यहाँ पे फाइंड R1 एंड R2, और क्या बोल रहा है कि एक लीनियर नेटवर्क है कंटेनिंग रेजिस्टर्स ओनली, ये VS है, ये IS है, और ये PL का मतलब क्या, PL दिख रहा है, RL यहाँ पे है, ऑब्वियसली PL पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर होगा, इन वाट्स बोला है, तो ये ऑब्वियसली इसके अक्रॉस में जो भी पावर डिसिपेट होगा वो बोल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, RL को वैरी कर रहे हैं, RL को 0 से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। हमको दिख रहा है एक मैक्सिमा मिल रहा है एक पॉइंट पे, और कुछ और पॉइंट्स भी दिया है, R1 R2 निकालने बोला, जहां पे मेरा पावर 60 वाट्स होगा। तो ये सिंपली सेटअप क्या है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स जो कांस्टेंट है, जो वैरी नहीं कर रहे हैं, आप बस लोड रेजिस्टेंस को वैरी कर रहे हो, कंटिन्यूसली वैरी करो, एक पॉइंट पे आपको दिख गया मैक्सिमा आ रहा है। ये ग्राफ आपको कुछ याद दिला रहा है जो हमने 2 लेक्चर पहले किया था, राइट, पिछले लेक्चर में किया था, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था, वो किसका था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। तो अभी तक तो ऐसा सवाल नहीं आया गेट में, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा सवाल आएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में आपको ऐसा ग्राफ दे देगा, रेजिस्टेंस को वैरी करेगा, लोड रेजिस्टेंस, और बोलेगा कि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम आ रहा है। आपको याद है ये वाला वैल्यू जो है जहाँ पे मेरा मैक्सिमम पावर होता है, वो कौन सा कंडीशन है, यहाँ पे मैं लोड रेजिस्टेंस वैरी कर रहा हूँ, तो वो कंडीशन था, अगर आपको याद होगा, RTH इक्वल्स टू राइट, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इक्वल्स टू लोड रेजिस्टेंस, वो होगा मेरा कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली मेरे सर्किट का जो RTH है वो 5 ओम्स है, और ये जो मैक्सिमम पावर आता है, अगर आपको याद होगा, ऑब्वियसली फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद भी नहीं है, तो यहाँ पे ये VTH था, ये RTH था, ये RL था, तो आपका पावर डिसिपेटेड क्या हो जाएगा, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, राइट, जब RTH आपका RL के इक्वल होगा, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ठीक, राइट, तो ये हो गया मेरा पावर डिसिपेटेड। अब ये वाला वैल्यू एक्चुअली दे दिया आपको, राइट, ये 100 वाट होगा, और आपको RTH का वैल्यू भी पता है, ये 5 वाट्स होगा, तो आप यहां से VTH स्क्वायर निकाल सकते हो। VTH स्क्वायर क्या है, ये है 100 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, सो 20,000, ये 20,000 हो गया VTH स्क्वायर। VTH स्क्वायर हो जाएगा 20,000, राइट, तो ये 20,000, तो अपना VTH हो जाएगा 141.42 वोल्ट्स, ठीक है, 141.42 वोल्ट्स, राइट, ये हो गया अपना VTH। तो VTH आ गया, RTH आ गया, तो मेरे पास ना 2 वैल्यूज आ गए, इंटरेस्टिंगली मेरे पास ना 2 वैल्यूज आ गए, VTH RTH, और ये लोड रेजिस्टेंस वैरी हो रहा है। अब तो मजे ही मजे, आपको क्या निकालने बोला, आपको ये निकालने बोला, जब मेरा पावर 60 वाट हो रहा है, तब मेरे R1 R2 के वैल्यू क्या होंगे। तो जब पावर 60 होता है, मतलब इस रेजिस्टर के थ्रू पावर 60 है, उस मोमेंट पे करंट कितना है, करंट के लिए क्या करते हो आप,
आई स्क्वायर इंटू आर एल इक्वल्स टू 60। इतना पावर डिसिपेट हो रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर एल। आर एल का वैल्यू नहीं पता, करंट का वैल्यू भी नहीं पता। ओके ओके ठीक है, लेकिन पावर का वैल्यू पता है, दैट्स इट। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे? ये आई का वैल्यू मैं आर एल के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ये आई का वैल्यू क्या है? आई एक्चुअली क्या है? आई है 141.42 अपॉन 5 प्लस आर एल, राइट। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देंगे, 141.42 अपॉन 5 प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल वुड बी इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे ना एक सिंगल वेरिएबल पे आ गया। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो 141.42 का स्क्वायर 20,000 होता है, ठीक है, यहाँ से दिख जाएगा आपको। तो ये 20,000 इंटू आर एल हो गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? ये 60 इंटू 25 प्लस ये 10 आर एल इंटू 60, दैट इज 600 आर एल हो गया, प्लस 60 आर एल स्क्वायर। वैसे ये पहले से ही 60 डिवाइड हो सकता था, लेकिन चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर 60 से डिवाइड कर लूँ, राइट, ज़्यादा बेटर होता है एक्चुअली। 60 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसको 60 से डिवाइड कर लो बस। तो 20,000 अपॉन 60 दैट इज 333 समथिंग। फिर इसको ये हो जाएगा आर एल स्क्वायर माइनस 323 आर एल प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे निकालो आर एल का वैल्यू। आर एल के दो वैल्यू आ जाएंगे, राइट, आर एल के दो वैल्यू आ जाएंगे। माइनस बी, ये क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। दिस स्क्वायर माइनस 100 अंडर रूट, एक सेकेंड ना, अंडर रूट, अच्छा ये बहुत क्लोज आ रहा है, अच्छा 0 के बहुत करीब आ रहा है यार। ये 60 वाट बहुत कम वैल्यू ले लिया क्या मैंने, या मेरे से कोई गड़बड़ होगी क्या? एक सेकेंड, वी स्क्वायर 60 वाट, इतनी कम वैल्यू से नहीं होने चाहिए यार, ये सोच रहा हूँ मैं। क्या हो रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बी स्क्वायर, ये करंट है मेरा, ये स्क्वायर करेंगे आर एल स्क्वायर 25 60 से डिवाइड हो 20,000 डिवाइड बाई 60, 2,000 डिवाइड बाई 6। हाँ ये बहुत बड़ा नंबर होता है, फिर ये उधर जाएगा, राइट। हाँ तो ये तो बहुत ही अपना छोटा नंबर हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, मैंने नंबर्स बहुत ही ज़्यादा थोड़े से छोटे ले लिए, वो दिक्कत वाली बात है, दैट्स इट। इसको अगर मैं 10, मतलब मैं ये सवाल ना सॉल्व नहीं किया था, बस मैंने यहाँ पे बस मैंने वैल्यूज पुट कर दिया था, दैट्स इट। इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा, दैट शुड नॉट हैपन, नहीं होना चाहिए। अपना बी बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, इससे बी बड़ा क्यों आ रहा है? ये वाला टर्म बहुत बड़ा आ रहा है, ये वाला टर्म बड़ा क्यों आ रहा है? पावर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, मेरे से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? स्क्वायर करते हैं तो ये 20,000 होता है, ये अच्छा ये 20 20,000 नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ये 2,000 होता है, वही सोच रहा हूँ, इतना भी तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गलती हो गई थी, राइट। 100 इंटू 20 2,000 होता है,
सॉरी, तो ये 2000 होगा एक्चुअली, सॉरी माय बैड, तो ये 2000 होगा एक्चुअली, सॉरी, ठीक है, ये 2000 होगा। अगर ये 2000 है तो ओके, तो ये कुछ, एक सेकेंड ना, 2000 अपॉन 60 और प्लस 10, तो ये 23 पॉइंट, एक्चुअली 23.33 होगा, माय बैड, 23.33 होगा ये, राइट। तो ये 23.33 होगा। ओके, नाउ आई थिंक दिस शुड बी रीजनेबल। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, 20 का -4 से -100 कर दूँ, तो ये अंडर रूट लूँगा तो ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो ये 23.33 और ये प्लस माइनस 21.08 समथिंग आ रहा है डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस 23.33 डिवाइड बाई 2, ये आ जाता है 22.2 और क्या आएगा 23.33 माइनस 21.08 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1.125 ओम्स, राइट। दो आंसर्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली दो आंसर्स आएंगे, मेक्स सेंस। क्यों सेंस बनाता है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे जाके ये कट होगा, राइट। अगर देखोगे यहाँ पे ये एक बार इंक्रीज होता है फिर रिड्यूस होता है, राइट। तो 2 पॉइंट पे जाके ये कट होगा जब 60 वाट पावर होगा। तो R1 जो लोअर वैल्यू है वो होगा मेरा 1.125 और जो मेरा R2 है वो होगा मेरा 22.2 ओम्स, ठीक है। तो R1 R2 मैंने बता दिया, राइट। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिलेशन मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये पूछता हूं कि R1 R2 का प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको पूछता हूं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। ये बेसिकली कुछ नहीं, जो भी ये वैल्यू है ना RTH, इसका स्क्वायर 25 आना चाहिए, ठीक है। कैसे, आप अगर यहां पे देखोगे ये टर्म, ये क्या बोलता है, ये आरएल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो कांस्टेंट वाला टर्म ये क्या बोलता है, आपको अगर याद होगा, ये बोलता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अगर आपको याद होगा वह C/A, तो दैट इज 25, जिनको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अल्फा इंटू बीटा दैट इज C/A इक्वल्स टू 25, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो अगर आपको याद होगा यहाँ पे रूट्स क्या है मेरे, R1 R2 ही तो रूट्स है, ऑब्वियसली R1 R2 भी तो मेरा फंक्शन 60 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो R1 इंटू R2 हो जाएगा मेरा 25। तो आप कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो आप इसको मान लो कि मेरे को 40 वाट पे निकालना है या 20 वाट पे निकालना है। ये जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो जो भी दो रूट्स होंगे उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बीच वाले का स्क्वायर होगा। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जो मेरा R1 R2 है, जो ये वैल्यू है, राइट, ये जो बीच का वैल्यू है जहां पे मैक्सिमा हो रहा है, ये एक ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स। तो ज्योमेट्रिक मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो वैल्यूज के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर अंडर रूट लेते हैं और वो जो मीन वैल्यू है उसको लिखते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये 5 होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ज्यादा कुछ इसमें मतलब कुछ ज्यादा PhD नहीं करना है इसके ऊपर, बस इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो बिकॉज ये मैथमेटिकल इक्वेशन से आता है, यहाँ से आता है। तो गुड टू नो, ये वाला चीज गुड टू नो है। वैसे R1 R2 का स्पेसिफिक वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे, आपको इक्वेशन सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन दिस इज अ गुड एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर अस टू नो, ठीक है, ग्रेट। अब ये वाला सवाल करते हैं, फॉर ए सर्टेन लीनियर नेटवर्क द लोड पावर PL इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सोर्स वोल्टेज VS, ठीक है। लोड पावर मेजर कर रहा है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सोर्स वोल्टेज, मतलब सोर्स वोल्टेज को वैरी कर रहा है, ठीक है। तो एक बार 20 वोल्ट हो रहा है, IS जब 5 एम्पियर है तो PL मैक्स बोला है यहाँ पे, PL मैक्स मेरा 10 वाट है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, PL मैक्स बोल रहा है, PL मैक्स मतलब मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, राइट।
और जब मेरा VS 40 है, IS जब मेरा 15 है, तब मेरा PL मैक्स 60 है। और ये ऐसे PL का ग्राफ भी दिखा दिया कि मैं देखो RL को वैरी कर रहा हूँ और RL इक्वल टू 20 पे मेरे को PL मैक्स मिल रहा है। ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। RL को वैरी कर रहा हूँ, RL इक्वल टू 20 पे मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स RL इक्वल टू 20 मेरा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होगा। और एक बात बताओ, वीडियो को पॉज करो और मेरे को बताओ कि अगर मैं वोल्टेज और करंट्स को वैरी कर रहा हूं, क्या ये कंडीशन भी चेंज हो जाएगा? नो, राइट। RTH जब निकालते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स को हम नलीफाई कर देते हैं। अगर उनको नलीफाई कर दे रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, RTH तो सेम रहेगा। तो RTH हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए ये ग्राफ हमेशा ट्रू है किसी भी वोल्टेज या करंट के लिए। ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है ये चेंज होगा, ये वाला पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 20 रहेगा, हमेशा RTH की इक्वल रहेगा, RTH चेंज नहीं होगा। लेकिन ये वाला पॉइंट चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ VS एंड IS। इसलिए यहाँ पे PL मैक्स डायरेक्टली बता दिया कि मेरा क्या हो रहा है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि इफ एक सेकेंड ना, इफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द लीनियर नेटवर्क आर डबल्ड, तो सारे रेजिस्टेंस को मैं डबल कर दे रहा हूं, and a load resistance of RL equals to 10 ohm is connected when VS is 30, IS is 25. Find the power transfer to the load. तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो पावर ट्रांसफर निकालना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पहले उसको कंप्राइज करते हैं, ठीक है। पहले ये कुछ कंडीशन बोला है, इसको पहले इग्नोर मारते हैं, पहले इस पे आते हैं, क्योंकि मेरे को सबसे अच्छा ये कंडीशन लगता है कि हाँ, जब मैक्सिमम पावर होता है RL इक्वल्स टू RTH, तो RL का वैल्यू 20 पे मैक्सिमम पावर हो रहा है, तो RTH मेरा 20 ओम होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो RTH को तो मैं 20 ओम कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा 20 ओम्स रहेगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब मेरा VS और IS ये है, राइट, तब मेरा PL मैक्स 10 ओम 10 वाट है। तो उस केस में मेरा VTH कितना होगा, निकाल पाओगे आप? VTH देखो, तुम्हारा VTH जो भी है ओपन सर्किट वोल्टेज ही तो है, इसके क्रॉस में ओपन सर्किट वोल्टेज ही तो है, तुम्हारा VTH भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, पिछले तो मतलब पहले लेक्चर में पढ़ा था नेटवर्क थ्योरम्स का। तो VTH को क्या लिख सकते हैं, कोई भी X टाइम्स VS प्लस Y टाइम्स IS, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो अब ये VTH कैसे निकालेंगे? देखो, तुमको क्या बोला है कि जब में तुम्हारा VS 20 है और IS 5 है, तो PL मैक्स तुम्हारा 10 है, मतलब ये मैक्सिमम पावर 10 है। तो PL मैक्स कब होता है? जब RL इक्वल्स टू RTH होता है। तो जब मैं यहां पे 20 ओम लगाता हूं, और पहले केस में मेरा PL मैक्स कितना होता है, 10 वाट, और ये इक्वल्स टू क्या है, VTH स्क्वायर बाई 4 RTH। मेरे को पता है, मैंने मना किया था इसको याद करने के लिए, लेकिन इतने बार यूज करोगे और इतना सिंपल सर्किट है, आराम से इसको याद भी कर सकते हो या डिराइव भी कर सकते हो, 10 सेकेंड का बात है। RTH का वैल्यू पता है 20 है, तो VTH स्क्वायर क्या हो जाएगा, VTH स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 10 इंटू 4 इंटू 20, राइट। तो ये 80 हो जाएगा, तो VTH स्क्वायर हो जाएगा मेरा 20√2, ठीक है। इस केस में VTH स्क्वायर हो जाएगा 20√2। तो यहां पे मैं बैठा सकता हूं, पहले केस में VTH मेरा 20√2 हो गया, नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले रहा, अज्यूमिंग पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, बस आंसर सेम आएगा आपका, फाइनली आंसर कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा, नेगेटिव भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। तो ये VTH और ये तो X होगा, लेकिन VS कितना है आपका, VS आपका 20 वोल्ट, राइट। तो ये 20 इंटू X प्लस ये होगा 5 इंटू Y, ठीक है, पहला केस। दूसरे केस में भी सेम होगा। VTH कैसे निकालोगे, 60 पता है आपको, 60 आपको पता है, राइट। तो ये 60 वाट इक्वल्स टू VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH। RTH फिर से RTH तो सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो VTH स्क्वायर दिस टाइम VTH स्क्वायर वुड बी 80 इंटू 4, दैट इज 8 इंटू 6, राइट, दैट इज 24। एक सेकेंड, 8 इंटू 6 तो 24 नहीं होता, 8 इंटू 6 48 होता है,
राइट 48 4800 राइट 826 4800 होता है। अब इसका अंडर रूट लूंगा तो कितना आएगा, ये 4800 का अंडर रूट लूंगा, ये VTH हो जाएगा 69.28 वोल्ट। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे एक्चुअली इसको मैं सही से लिखूंगा 20 इंटू √2, ये हो जाएगा 28.28 वोल्ट राइट। तो एक और केस है जब 69.28 होगा तब मेरा VS कितना है 40 और मेरा IS कितना है 15। तो आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं राइट। तो 28.2 इंटू 2 कर लेते हैं, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 69.28 से, तो ये हो जाएगा 12.71 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5y। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, y का वैल्यू हो जाएगा 2.5423 ठीक है। x का वैल्यू भी निकाल लेंगे, यहाँ पे y बैठा दो, x निकालो, तो दिस इंटू 5 फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 28.28 से, फिर डिवाइड कर लेंगे 20 से, तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा 0.778 ठीक है। x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इफ ऑल द रेजिस्टेंस इन द लीनियर नेटवर्क आर डबल्ड, क्योंकि क्या बोला है कि फॉर ए सर्टेन लीनियर सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर्स ओनली, इसमें खाली रेजिस्टर्स है। तो अगर मैं सारे रेजिस्टर्स को डबल कर देता हूं फिर क्या हो जाता है, सारे रेजिस्टर्स जो भी नेटवर्क में है, सारे रेजिस्टर को अगर मैं डबल करता हूं तो फिर क्या होता है, जो भी वोल्टेजेस और करंट्स आ रहे थे, सॉरी एक सेकेंड याद करो, हाँ यहाँ पे अगर मैं सारे रेजिस्टर्स को डबल कर देता हूँ तो क्या होता है, सारे रेजिस्टर्स को अगर मैं डबल कर दूंगा, एक सेकंड के लिए इसको वेरी नहीं करते, एक सेकंड के लिए खाली सोचते हैं सारे रेजिस्टेंस को मैं डबल कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है राइट। तो अगर मान लो कि यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस डबल हो रहे हैं, तो अगर एक वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट मान लेते हैं राइट, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट मान लेते हैं, तो ये मेरा नेटवर्क है मान लो, ठीक है, ये नेटवर्क है। अगर मैं सब कुछ को डबल कर देता हूँ, ये वोल्टेज मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज आएगा ये तो सेम होगा, मतलब पहले मान लो ये 1 ओम था, ये 1 ओम था राइट, ये 10 वोल्ट है। अब इसको मैं 2 ओम कर देता हूँ, इसको भी 2, सब कुछ को डबल कर देता हूँ राइट। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो, ये तो अभी भी सेम रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा, रेशियो तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी ये 5 वोल्ट ही है राइट, रेशियो सेम है। तो इवन दो आप वोल्टेज को डबल कर रहे हो, आपका जो आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है वो तो सेम ही है, सॉरी इवन दो आप करंट को, सॉरी इवन दो आप रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हो, सारे रेजिस्टेंसेस को आप डबल कर रहे हो, लेकिन कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा राइट, सब कुछ सेम है राइट। आपका जो VTH था, आपका जो VTH था वो सेम आएगा राइट, आपका जो VTH था, जो ओपन सर्किट वोल्टेज था यहाँ पे, वो तो सेम आएगा। करंट के लिए भी सोच सकते हो सेम चीज राइट। अगर मान लो कि ऐसा कोई नेटवर्क है और तुम ये ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे निकाल रहे हो राइट, ऐसा कोई करंट है 2 एम्पियर का, और यहाँ पे तुम कोई करंट या ओपन सर्किट इसके क्रॉस में वोल्टेज निकाल रहे हो राइट। तो तुम क्या करोगे, पहले करंट निकालोगे फिर वोल्टेज निकालोगे। तो ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ठीक है। तो
बेसिकली करंट क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज सेम ही रहेगा। अगर इसको तुम डबल भी कर दोगे ना, 2 कर दोगे, इसको भी 2 कर दोगे, तो तुम्हारा जो ये करंट है ये सेम रहेगा, सेम डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो है रेजिस्टेंस का, राइट, तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ये सेम रहेगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर रहा हूँ, आर को मैं 2R कर रहा हूँ, तो मेरा VTH विल रिमेन सेम, VTH में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन एक चीज तो चेंज होगा, अगर मैं R को 2R कर रहा हूँ, मेरा RTH डबल हो जाएगा। सारे सारे रेजिस्टेंस को डबल कर रहा हूँ तो RTH भी डबल हो जाएगा, ऑब्वियस है। यहाँ पे देख लो, पहले अगर तुम मानो कि तुम्हारा सिर्फ 1 ओम है, इस 1 ओम को तुम अगर मान लो, राइट, तो यहाँ पे तुम्हारा RTH क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा RTH बेसिकली ये 1 ओम पैरेलल में 0.5, अगर तुम इसको 2 कर लो, इसको दो, इसको दो, राइट, तो 2 ओम पैरेलल 1 ओम हो जाएगा, तो डबल हो गया ना। तो तुम्हारा RTH सर्टेनली डबल हो जाएगा। तो तुम अगर नेटवर्क को फिर से लिखो, तुम्हारा नेटवर्क को, ये VTH तो सेम रहेगा, VTH चेंज नहीं होगा, ये VTH ही रहेगा, लेकिन RTH डबल हो जाएगा। पहले RTH कितना निकाला था हमने, 20, तो अब RTH 40 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग चेंज हो। उसके बाद यहाँ पे RL तो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद से पढ़ते हैं, अब बोल रहा है कि RL का वैल्यू 10 ओम है, RL का वैल्यू 10 ओम है, ठीक है, RL का वैल्यू 10 ओम है, 10 ओम कनेक्ट कर रहे हैं, और बोल रहा है कि वन कनेक्टेड टू 30 वोल्ट एंड 25 एम्पियर्स। तो मेरे पास ऑलरेडी ये वाला इक्वेशन है, राइट, ये वाला इक्वेशन ऑलरेडी है, एक्स वाई का वैल्यू है। तो यहाँ पे VTH निकालना है जब मेरा VS 30 होता है और IS 25 होता है। ये वाला इक्वेशन स्टिल सेम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को डबल करने से कुछ चेंज नहीं होता VTH में, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ, VTH वुड बी इक्वल्स टू VTH would be equals to x का वैल्यू 0.778 VS प्लस 2.543 IS 5423 IS, राइट। तो आप ऑब्वियसली VS का वैल्यू बोल दिया है, VS का वैल्यू 30 है, IS का वैल्यू 25 है, राइट। तो VS का वैल्यू 30 है, S का वैल्यू 25 है, तो इसको 30 अगर मैं कर देता हूँ, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 23.353 है, प्लस 2.5423 इंटू IS का वैल्यू 15 है, तो ये 38.1345, तो इसको ऐड करता हूँ तो ये 23.353, तो ये 61.4875 आ जाता है। ये है मेरा VTH, राइट। VTH पता है, RL पता है, RTH पता है, सब कुछ पता है। क्या पूछ रहा है, पावर ट्रांसफर टू RL, पावर ट्रांसफर टू RL क्या होगा, करंट इंटू I स्क्वायर इंटू RL, ये होगा पावर ट्रांसफर टू RL, बड़ा सिंपल है। तो ये हो जाएगा, I कितना है, I मेरा निकाल लेते हैं, I कितना होगा, I होगा मेरा VTH दैट इज 61.4875 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 50, राइट। तो इसको मैं 50 से डिवाइड करता हूँ, तो ये समथिंग 1.23 एम्पियर्स। तो ये इसको मैं स्क्वायर करूंगा, इंटू RL करूंगा, दैट इज इंटू 10, तो ये आ जाएगा 15.12 वाट्स, ठीक है, 15.12 वाट्स। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग
मतलब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था, राइट। तो आपने अगर इस सवाल को सॉल्व कर लिया तो मतलब बधाई हो आपको, बढ़िया तरीके से बधाई हो, राइट। क्योंकि ये थोड़ा सा था इंटरेस्टिंग सवाल, तो उतना आसान सवाल नहीं था, राइट। क्योंकि आ, अगर मैं रेजिस्टेंस को सारे को डबल कर रहा हूँ तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप सेम हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, एक अगर यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, राइट, यहाँ पर भी आपका आंसर गलत होगा। इतना कुछ सोच के भी आप अगर आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे भी आंसर गलत होगा। एक चीज हमने मिस कर लिया, यहाँ पे हमने बोला कि देखो मेरे को ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना था, राइट, क्योंकि मैं वीटीएस निकाल रहा था। मेरे को यहाँ पे वीटीएस निकालना है, दैट इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने बोला कि देखो तुम अगर ये वोल्टेज डिवाइडर लगाओगे यहाँ पे वीटीएस, मतलब ये वीटीएस निकालना है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस डबल कर दो, फर्क नहीं पड़ता, ये तो 5 वोल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ पे पहले अगर 1 ओम था, करंट डिवीजन 1 एम्पियर हो रहा था पहले। अब अगर 1 ओम से 2 ओम हो गया तो करंट डिवीजन अब भी 1 एम्पियर होगा, लेकिन वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज तो डबल हो जाएगा। पहले जब 1 ओम था, करंट 1 एम्पियर जा रहा था, वोल्टेज 1 वोल्ट था। अब अगर ये रेजिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया, ये 2 ओम हो गया, तो अभी करंट तो 1 एम्पियर जा रहा है, लेकिन वोल्टेज कितना है, करंट तो सेम है, करंट वोल्ट रेजिस्टेंस कितना 2, तो 2 इंटू 1 इज 2 वोल्ट्स। तो मेरा जो वोल्टेज है वो अभी 2 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट से डबल हो गया। तो बेसिकली जो करंट का जो फैक्टर है ना, उसकी वजह से आपका वीटीएस डबल हो रहा है। तो यहां पे जब मैंने इक्वेशन यहां पे लिखा, ये वोल्टेज की वजह से तो सेम ये कोफिशिएंट रहेगा, लेकिन करंट की वजह से अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो ये वोल्टेज का इफेक्ट डबल हो जाएगा। हमने एग्जांपल से देख लिया। तो एक्चुअली में यहाँ पे मल्टीप्लाइड पे 2 होगा, ये मिस हो गया था। ठीक है, ये एक सवाल बड़ा ही प्यारा है। ऐसा सवाल शायद ही आएगा गेट में, पता नहीं, आ भी सकता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। ठीक है, तो ये अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ठीक है, ये अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, ये तब 38.1325 इंटू 2 हो जाएगा। तो वीटीएच का वैल्यू चेंज हो जाएगा, आई एम सॉरी, वीटीएच का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 2 प्लस 23.353। तो ये नहीं होगा, ये होगा 96 पॉइंट, इसको काट देते हैं, 96 पॉइंट, इसको रख देते हैं, बेसिकली काट के रखते हैं ताकि मिस्टेक्स याद रहे आपको। 99.622, राइट, इतना वोल्टेज। तो वीटीएच आपका इतना होगा, तो इसको काटते हैं, दिस इज रॉन्ग, राइट, इसको पूरा ही काट देते हैं। तो ये सब कुछ ही रॉन्ग है, बेसिकली सब कुछ ही रॉन्ग है। तो अपना आई कितना आएगा, आई आएगा 99.652, इतना वोल्टेज अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो हमने सही निकाला था, ये आ गया 50, राइट। तो इसको 50 से डिवाइड करते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 एम्पेयर आएगा। इतना करंट आ गया, तो आपका पीएल क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू आरएल दैट इज 10, तो 40 वाट हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सवाल था, समझ रहे हो। मतलब ये बहुत ही सुंदर सा सवाल था। मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे 10 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहा है। तो मैंने आपको 10 कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक ही सवाल में 10 कॉन्सेप्ट यूज करवा दिया। वीटीएच, आरटीएच, ठीक है, लीनियरिटी, मैक्सिमम पावर, इसमें बेसिकली सारे थ्योरम्स है एक्सेप्ट रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी के अलावा ऑलमोस्ट सारे थ्योरम्स है। सुपरपोजिशन भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट था, इससे समझ सकते हो सुपरपोजिशन का इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे जो सारे थ्योरम्स है उसको सबको यूज कर दिया। तो आंसर आपको 40 वाट आएगा, 15.12 नहीं आएगा। वीटीएच ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि करंट का जो इफेक्ट है ना, उसकी वजह से डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल हो गया। करंट तो सेम जा रहा है, एक एम्पीयर फ्लो रहा है, इनपुट करंट आउटपुट करंट सेम है, लेकिन वोल्टेज बढ़ गया क्योंकि इसका ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, राइट, बस उतना डिफरेंस। समझ गए, ठीक है। ये थोड़ा सा था, ये अच्छा सवाल था। अगर आपसे नहीं हुआ तो मतलब इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है। मतलब ये हजार लोगों में से 5 लोगों का होगा ये सवाल का जो सोल्यूशन है ना, 1000 लोगों में से 5 लोगों का ये आंसर होगा। ठीक है, ट्रस्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे थ्योरम्स एक साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि
कंसिडर लीनियर नेटवर्क कनेक्टेड टू ए लोड आर एल, ठीक है, बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक लोड आर एल कनेक्टेड है, ठीक है, ये आर एल कनेक्टेड है, ठीक है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड व्हेन वी एस एंड आई एस आर जीरो, ये जब जीरो है एंड द लोड आर एल इज रिप्लेस बाई ए 10 वोल्ट सोर्स with the terminal A as positive, the resulting current is -1। तो जब मैं यहाँ पे एक सोर्स 10 वोल्ट का सोर्स लगाता हूँ तो रिजल्टिंग करंट I -1, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। मतलब इन लोगों ने इनडायरेक्टली मेरे को क्या दे दिया, इन लोगों ने इनडायरेक्टली मेरे को आरटीएच दे दिया। ये भी के क्रॉस में आरटीएच इनडायरेक्टली मेरे को दे दिया। वोल्टेज और करंट पता है, आरटीएच पता है। तो इस वाले पहले वाले स्टेटमेंट से मेरे को इनडायरेक्टली आरटीएच का इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। When Vs equals to 20 and Is equals to 10, the load resistance RL is replaced by 2 volt voltage source in series and with a 2 ohm resistance with terminal A taken as positive, the resulting current is I equals to 1। तो इस सिनारियो पे जब वोल्टेज और करंट यहाँ पे कुछ कुछ है तो ये जो रिजल्टिंग करंट है ये 1 एम्पियर है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड RL if Vs is 40 and Is is 20। मैक्सिमम पावर का वैल्यू क्या होगा जो Vs 40 है और Is 20 है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, इंटरेस्टिंग है। तो पहली बात तो मतलब वी ऑलरेडी नो ये कुछ Vth है, ये कुछ Rth है। Rth का वैल्यू पता है, Rth का वैल्यू है 2 ohms, राइट। Rth का वैल्यू क्या है, Rth का वैल्यू 2 ohms है। कहाँ गया, हाँ 2 ohms। और यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट कर रहा हूँ। लोड कभी वोल्टेज सोर्स हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, डिपेंड्स, राइट। ये लोड है मेरा RL, ठीक है, और ये मेरा I करंट है, राइट, ओके। तो आरटीएस तो मिल गया बेसिकली। आरटीएस सॉरी आरटीएस 2 नहीं है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। आरटीएच क्या होगा, जब मैं ये वोल्टेज 10 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा करंट कितना आउटगोइंग है, इनकमिंग -1 है तो आउटगोइंग 1 होगा। तो मेरा आरटीएच हो जाएगा 10/1 10 ohms, तो ये हो जाएगा 10 ohms, राइट। तो आरटीएच हो जाएगा 10 ohms, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये वाला कंडीशन निकालना है, राइट। अब ये वाला बोल रहा है कि जब वीएस को मैं 20 करता हूँ, आईएस को मैं 10 करता हूँ, और आरएल को मैं इससे रिप्लेस करता हूँ, राइट। मेरा नेटवर्क ऐसा कुछ है, ये 10 ओम है, ये वीटीएच है। किस कंडीशन के लिए वीटीएच है, वीएस और आईएस जो बोला है, मेंशन्ड है, राइट। ये मेरा आरएल होगा, ये 2 वोल्ट है, प्लस माइनस, राइट। ये 2 वोल्ट हो गया, ये वीटीएच हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, अब ये बोल रहा है कि इसको 2 ओम 2 वोल्ट से, तो इस सिनारियो पे जो आई है ना, आई 1 एम्पियर है, तो ये जो करंट है ना ये 1 एम्पियर है। तो इससे ना वीटीएच आ जाएगा, वीटीएच निकाल लेंगे इससे। वीटीएच क्या हो जाएगा, वीटीएच वुड बी इक्वल्स टू, आराम से ये निकाल सकते हो वीटीएच, मतलब केवीएल केसीएल कुछ भी लगा लो, एक इक्वेशन लिख सकते हो तुम। 10 × 1, ये करंट 1 एम्पियर है, सीरीज सर्किट है, राइट। 10 × 1, ये प्लस 2 × 1 +2, ठीक है। केवीएल लगा लेना, आराम से आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 14। तो वीटीएच इस कंडीशन में 14 आ रहा है, ठीक है। वीटीएच इस कंडीशन में 14 आ रहा है, ग्रेट। तो क्या तुम कुछ लिख सकते हो, वीटीएच विल बी इक्वल्स टू, दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये तो लीनियर सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर्स है। तो मैं बेसिकली लिख सकता हूँ ये Vs × X, सो X × Vs प्लस Y ×
IS, बिल्कुल लिख सकता हूँ VTH को। तो इस सिनारियो पे मेरा VS और IS कितना है, 10 और 20, राइट। तो ये हो जाएगा 14 वुड बी इक्वल्स टू 20x प्लस 10y, राइट। 14 इज इक्वल्स टू 20x प्लस 10y, राइट। ये हो गया मेरा इक्वेशन, राइट। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू RL इफ VS इज 40 एंड IS इज 20। तो मेरे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है RL में, तो उसके लिए मेरे को RTH पता है, मेरे को VTH निकालना पड़ेगा, VTH इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा VTH इक्वल्स टू 40x प्लस 20y। अब मैं कैसे निकालूं, मेरे पास ना ये तो 3 अननोन्स हो गए, VTH x y, और मेरे पास सिर्फ 2 इक्वेशन है, कैसे निकालूंगा। अगर तुम एक स्मार्ट ऑब्जर्वेशन करोगे, तुम इस कंडीशन पे जो आ रहे हो, क्या हो रहा है, वोल्टेज और करंट दोनों ही डबल हो रहे हैं। वोल्टेज और करंट दोनों ही डबल हो रहे हैं। अगर वोल्टेज और करंट दोनों ही डबल हो रहे हैं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो ये 28 इक्वल्स टू 40 x प्लस 20y, राइट। तो क्या ये इक्वेशन आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, VTH 28 है। तो लकीली बेसिकली इंट्यूटिवली क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम वोल्टेज और करंट को डबल कर रहे हो, तो तुम्हारा VTH भी डबल हो जाएगा। दोनों डबल हो रहे हैं तो VTH भी डबल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए तुमको एक्स वाई की वैल्यू नहीं भी निकालो तो चलेगा, इस रीजन के लिए चलेगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल स्केलिंग फैक्टर से डबल हो रहे हैं। फिर सिर्फ एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों को ही मैं इक्वली डबल कर रहा हूं, तो बस एक मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बात चल जाएगा। तो तुम्हारा जो वोल्टेज है वो 28 वोल्ट आ रहा है, राइट। तुम्हारा जो VTH है वो 28 वोल्ट आ रहा है। वो अगर 28 वोल्ट आ रहा है तो ओके, VTH 28 वोल्ट आ गया। तो अपने को VTH पता है और मैक्सिमम पावर निकालने बोला है। मैक्सिमम पावर कंडीशन के लिए क्या था, RL को RTH की इक्वल होना पड़ेगा। RTH तो चेंज नहीं होगा, वो तो सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। RTH तो अभी भी 10 ओम्स होगा, ठीक है। RTH तो अभी भी 10 ओम्स होगा, और ये होगा RL भी 10 ओम्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है। VTH भी निकल गया अपना 28 वोल्ट्स। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला तो बड़ा आसान होता है, VTH होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH। तो 28 का स्क्वायर अपॉन 40, तो ये 19.6 वाट्स, राइट। तो आपका पावर डिसिपेटेड हो जाएगा 19.68। तो बेसिकली दोनों डबल हो रहे हैं, तो आपका VTH भी डबल हो जाएगा। पावर डिसिपेटेड आराम से आप निकाल लोगे, राइट। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बस ये एक छोटा सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली में ये सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं। इसको एक्चुअली मेरे को नाम देना चाहिए फ्यूजन स्पेशल, मैं भूल गया इसको फ्यूजन स्पेशल नाम देने का, ठीक है। लेकिन इस वाले असाइनमेंट में जो भी सवाल है ना, मतलब है थोड़ा सा तगड़ा सवाल है। ये वाला जो सवाल है, ये वाला तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये वाला सवाल, राइट। ये वाला थोड़ा सा तो ठीक है, मतलब एक इक्वेशन में आके आप स्टक हो सकते हो, तो बाद में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे इस वाले सवाल को करते हैं, राइट। तो अभी भी आई थिंक ये 2 सवाल बचे हैं ऑलमोस्ट, नहीं सॉरी, ये ही लास्ट सवाल बचा है, राइट। इसको खत्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर द नेटवर्क सोन इन फिगर 1 द वेरिएशन ऑफ द लोड पावर PL विद रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस RL इज शोन। तो फिर से ये बोल दिया, एक सेकेंड सॉरी, RL के रिस्पेक्ट में PL का वेरिएशन कैसा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 20 दिख रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन क्या होगा, RTH, RL इक्वल्स टू RTH। ये मेरा RTH मिल गया, ऑलवेज ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड RL I1 is 6। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे RL पे जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, I1 का वैल्यू मेरा 6 है, ठीक है। तो RL पे जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब बेसिकली RL का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। जब ये 20 ओम्स है, तो यहाँ पे करंट मेरा 6 एम्पियर्स है। तो लुकिंग इन इम्पेडेंस, राइट, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20/6, 20/6 दैट इज जो भी है, मतलब ये 30 पॉइंट समथिंग होगा, राइट, 33 पॉइंट समथिंग। तो दिक्कत नहीं है,
आर इक्विवेलेंट इतना होगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज फाइन। तो ये सब मैं लिख के रख रहा हूँ, बाद में शायद काम में आ जाए, क्या पता। अब क्या बोल रहा है, नाउ द नेटवर्क इज रिकनेक्टेड एज शोन इन फिगर 2। तो मेरे को दिख रहा है कि ये 200 वोल्ट को मैं इधर लेके आ गया, फिर ये 20 वोल्ट अभी भी है, तो सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा, 2 सोर्स है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी लगाना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I3। अच्छा I3 के वैल्यू पूछ रहा है, एक्चुअली में इसको ना I3 से रिप्लेस करना है, मैं भूल गया, इसको I3 से रिप्लेस करना है। ठीक है, ग्रेट। इसको I3 से रिप्लेस करते हैं। तो ओके, कैसे निकालो, पहले आसान तरीके से करो, राइट। तो ये 20 ओम है, यहाँ पे भी ये 20 ओम मेरे को दिख रहा है, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज फाइन। लेकिन यहाँ पे एक 2 ओम ऐड हो गया, 2 ओम अगर ऐड हो गया, फिर मैं कैसे सॉल्व करूँगा, फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरे को। 2 ओम अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, फिर ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, राइट। ओके, 2 ओम ऐड कर लिया, तो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको। अच्छा देखो, मेरे पास ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं क्या, वो मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। देखो, इसको ना पहले हम सुपरपोजिशन से करते हैं, आसान तरीका। तो पहले तो 2 सोर्स हैं, ऑब्वियसली सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे, सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन अगर यूज़ करेंगे तो पहले मैं 20 वोल्ट सोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ, 30 वोल्ट को नलीफाई कर दे रहा हूँ। अगर 30 वोल्ट को नलीफाई कर देंगे तो मेरा नेटवर्क कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे ±20 वोल्ट है, यहाँ पे ये नेटवर्क है, और ये सिंगल सोर्स में एज्यूम कर लिया, राइट। तो ये 20 ओम हो गया, ठीक है। अब मेरे को करंट निकालना है, राइट। करंट कैसे निकालूंगा, करंट कैसे निकालूंगा, तुमको ये पता है, जब यहाँ पे 20 ओम लगा होता है, यहाँ से ई बी के क्रॉस में कितना आर इक्विवेलेंट दिखा था, 200/6। तो 200/6 अगर मैं करता हूँ तो वो होता है 33.33। तो मेरा आर इक्विवेलेंट यहाँ से तो आ जाएगा आराम से, ई बी के क्रॉस में कितना आर इक्विवेलेंट है, जब ये 20 ओम कनेक्टेड है, तो ये कितना होगा, ये होगा 200/6। सॉरी, इस नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर दूँ अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस है, अब गुस्सा तो नहीं हो जाओगे ना। 200/6 दैट इज 33.33, और यहाँ पे मेरा 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये 20 वोल्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इस सिनारियो पे आप आराम से ये वाला जो करंट है ये आराम से निकाल पाओगे, आई डैश या I3 डैश, राइट। I3 डैश क्या हो जाएगा, I3 डैश हो जाएगा 20/35.33, राइट। तो ये +2 × 20, ये हो जाएगा 0.566 एम्पियर्स। तो ये तो बस एक केस के लिए करंट आ गया, राइट। एक केस के लिए बस करंट आ गया। थिंक यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी चूक हो गई मेरे से, ये भी 20 होना चाहिए, मेरे से थोड़ी सी ना चूक हो गई, 2 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ 2 तो होगा, सॉल्व कर पाएंगे क्या इसका, मैं सोच रहा हूँ, एक सेकेंड। 20 होगा, 20 होगा, यहाँ पे अगर मैं 20 दे रहा हूँ, राइट, तो ये अगर कोई और रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ सॉल्व कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोचते हैं। ये पहला वाला, ये करंट आ गया, ये तो फिक्स है, ये करंट आ गया, I3 डैश आ गया, एक एक आ गया केस 1, राइट। जब सिर्फ
20 वोल्ट सोर्स को कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, अब केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में 30 वोल्ट सोर्स को कंसिडर करते हैं, 30 वोल्ट सोर्स को। तो केस 2 में अगर 30 वोल्ट सोर्स को कंसिडर करेंगे तो अगर मैं अब सर्किट को ड्रॉ करूं फिर से, तो 20 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पे मेरा 2 ओम रहेगा, यहां पे फिर से नेटवर्क, ये ए बी पोर्ट, ये सी डी, और यहाँ पे ये 20 ओम है, ठीक है। और मैं ये 30 वोल्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे रेसिप्रोसिटी सही तरीके से लगेगा? क्या आप लगा पाओगे रेसिप्रोसिटी सही तरीके से? काइंड ऑफ नो, राइट, काइंड ऑफ नो, क्योंकि आप उतनी आसानी से रेसिप्रोसिटी यहाँ पे नहीं लगा पाओगे, राइट। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि अगर आप इसको एज ए आउटपुट समझ रहे हो, इसको एज ए इनपुट समझ रहे हो, फिर आप इन दोनों को स्वैप करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये 200 वोल्ट तो 30 वोल्ट यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये 200 वोल्ट तो 30 वोल्ट यहाँ पे आ गया, लेकिन ये 20 ओम यहाँ पे तो नहीं गया, ये 20 ओम तो यहाँ पे 2 ओम हो गया। तो फिर इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? तो पहले ना सिंपल केस लेते हैं। पहले मैं क्या बोलता हूँ कि पहले एक काम करो, ये वाला केस को सॉल्व करो, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। इसको अगर शॉर्ट सर्किट करेंगे, एक 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 काम कर लो। क्या काम कर लो? इसको ना आउटपुट मत मानो, ये जो छोटा सा वायर है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको मानो आउटपुट, इसको मानो तुम्हारा करंट, ठीक है। तो क्या, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या है? एक शॉर्ट सर्किट। रिस्पॉन्स क्या है? एक शॉर्ट सर्किट। तो मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, ये 20 ओम फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं टच नहीं कर रहा, मैं ये मान रहा हूं कि इस वोल्टेज के लिए यहाँ पे कुछ एक्साइटेशन आ रहा है इस शॉर्ट सर्किट में, जो कितना है, जो I2 बोल दिया है। I2 कितना है? I2 बोल दिया क्या? अच्छा, RL बोला है। अच्छा, I2 नहीं बोला, I2 भी निकालना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मान लो I2 पता है, ठीक है, I2 पता है। तो ये इसको मैं फिर इधर लेके आ जाऊंगा, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, राइट। लेकिन स्केल हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? तो इनिशियली क्या रेशियो था सोर्स और करंट का, मतलब एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का? एक्साइटेशन 200 वोल्ट का था, रिस्पॉन्स I2 था, राइट। 200 अपॉन I2, ठीक है। और इस बार मैंने स्वाइप कर लिया, लेकिन एक्साइटेशन कितना हो गया? 30। जो करंट है मेरे को नहीं पता, Ix, इसको Ix मान लेते हैं, निकालना है। I2 कैसे निकालेंगे? I2 निकालना बड़ा आसान है। आपको मैक्सिमम आपको बोल दिया है कि ये वेरिएशन दिखा दिया, और अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड RL, करंट मेरा 6 है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे बोल दिया है, जब RL इक्वल टू 20 है, करंट यहाँ से 6 आ रहा है, तो RL जब 20 होता है तो मैक्सिमम पावर कितना है? 100। तो लोड, इस लोड रेजिस्टेंस में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? 100। तो अगर तुम सर्किट को ड्रॉ करो ना, ये VTH होता है, राइट। और मैक्सिमम पावर कंडीशन में RL इक्वल्स टू RTH होता है। तो ये वाला ड्रॉप तुम्हारा क्या हो जाएगा? VTH/2, सिंपली VTH/2, राइट। और मैक्सिमम पावर ऑलरेडी बोल दिया है तुमको 100 वाट्स है एट 20 ओम्स। तो तुम अगर लिख लो कि 100 वाट आ रहा है मेरा मैक्सिमम पावर कंडीशन केस में, VTH²/4 RL। तो RL का वैल्यू तो 20 पता है ऑलरेडी, तो VTH² का वैल्यू क्या आ गया? VTH² का वैल्यू आ गया 4 × 20, दैट इज 80 × 100, दैट वुड बी 8000, ठीक है। और तुम्हारा इसके क्रॉस में अब ये करंट कितना होगा? करंट सिंपली VTH
बाई टू आर एल होगा, वी टी एच बाई टू आर एल जो करंट है, जो निकालना है एक्चुअली, जो आई टू करंट है, जो इसके थ्रू करंट जा रहा है आर एल के थ्रू, वो क्या है, वो यही तो करंट है, ये वाला ही तो करंट है, वो वाला। तो आई टू वुड बी इक्वल्स टू वी टी एच बाई टू, दैट इज 8000 का मैं अंडर रूट ले लेता हूं अपॉन टू अपॉन आर एल 20 है, राइट। आई टू वुड बी इक्वल्स टू वी टी एच बाई टू आर एल, तो ये हो जाएगा 2.23 एम्पियर, ठीक है। तो आई टू हो जाएगा 2.23 एम्पियर, राइट। आई टू आ गया, अब आराम से मैं आई एक्स को निकाल सकता हूं। आई एक्स कितना आ जाएगा, आई एक्स आ जाएगा मेरा आई एक्स आ जाएगा अपना इसको अगर रेशियो से सही से करूं, दिस इंटू 30 अपॉन 200, तो आई एक्स आ जाएगा 0.33 एम्पियर्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, तुमको ना इस 2 ओम के थ्रू करंट निकालना है, तुमको अगर इसका शॉर्ट सर्किट करंट पता है, क्या तुम इस 2 ओम के थ्रू करंट निकाल पाओगे? बिल्कुल पता होगा। तुम ये शॉर्ट सर्किट करंट मेरे को पता है ए बी के क्रॉस में कितना है, शॉर्ट सर्किट करंट मेरा ए बी के क्रॉस में 0.33 है, राइट। क्या मेरे को आरटीएच पता है? बिल्कुल। आरटीएच मतलब क्या, ये वाला ए बी के क्रॉस में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जब यहाँ पे 20 ओम लगा होता है, सोर्स को नलीफाई कर देता हूं, तो वो तो ये वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन नहीं, ये वाला कंडीशन, हाँ ये वाला कंडीशन है, राइट। ये वाला आर इक्विवेलेंट, ये वाला कंडीशन, सोर्स को नलीफाई कर दिया, बस आर इक्विवेलेंट निकालना, दैट इज 200/6। तो इफेक्टिवली आरटीएच मेरा 200/6 है, जो हमने यहाँ पे भी निकाला था 33.33, तो ये 33.33 हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे मेरा 2 ओम रजिस्टर है, जिसके अक्रॉस में मेरे को करंट निकालना है, जो क्या होगा, ए से बी फ्लो हो रहा है, राइट। ए से बी फ्लो हो रहा है, अच्छा ये उल्टा करंट है, राइट। मैं करंट निकाल रहा हूँ ऐसा, ऐसा करंट निकाल रहा हूँ, राइट। ए से बी फ्लो हो रहा है, ऐसा करंट निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये करंट भी तो ए से बी फ्लो हो रहा है, तो मैं ए से बी करंट को निकाल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अपने को आंसर तो निकालना है ऐसा, राइट, जो ए पे इनकमिंग है, मतलब बी से ए आ रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन कर देता हूँ, तो अपने को निकालना है आई थ्री डबल डैश ऐसे, मान लो कि ये वाला आई वाई करंट है, राइट, उल्टा करंट निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला 0.33 इंटू 33.33 अपॉन 35.33, राइट, ये हो जाएगा करंट अपना आई वाई। तो आई वाई वुड बी इक्वल टू दिस इंटू 33.33 अपॉन 35.33, राइट। $316 एम्पियर, आई वाई, ठीक है। ये अपना 0.316 एम्पियर आ गया, बस ये आ गया करंट आई वाई। लेकिन अपने को तो आई थ्री डबल डैश निकालना है, आई थ्री डबल डैश तो नेगेटिव होगा इसका, -0.316 एम्पियर, ठीक है, इसका उल्टा हुआ। तो 2 करंट्स अपने पास आ गए। अब क्या निकालना है, अब सिंपली सॉल्व कर लो, और क्या तुम्हारा फाइनल करंट क्या होगा, सुपरपोजिशन लगा लो। आई थ्री क्या होगा, आई थ्री डैश प्लस आई थ्री डबल डैश। तो आई थ्री डैश कितना आया था, आई थ्री डैश आया था 0.566, 0.566 माइनस 0.316, तो अपना ये आ जाएगा 0.25 अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ गए। तो सवाल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं मानता हूँ ये जो भी सवाल थे, जितने भी सवाल थे सारे कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन हर एक पॉइंट में, राइट, हर एक लाइन पे एक इंफॉर्मेशन हिडन है, आपको बस वो निकालना था। अगर आपको आईएससी के फॉर्मेट से
डिफिकल्टी लगता है तो आप वीटीएस से भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से करवा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ताकि हम लोग दो मेथड से ही टच में रहे, राइट, कोई ऐसा निकल ना जाए, राइट, ठीक है। तो ताकि दोनों मेथड से ही टच में रहे इसलिए मैं दोनों मेथड से करवा रहा हूँ। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.25 एम्पियर्स, ठीक है। तो इसी नोट पे इस वाले लेक्चर को भी एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला लेक्चर। इसमें बहुत ही मतलब बढ़िया सवाल थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल थे मैं मानता हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो और ऑब्वियसली फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।